ओके स्टूडेंट्स, कल इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको बनाई भेजी थी उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने बात की कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं और कहाँ रहती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी हमारे अवेलेबल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आज के इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी गॉन्ड्स और अहोम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चे गॉन्ड्स क्या है? एक्चुअली जो गॉन्ड्स थे दे प्रिफेयर टू लिव इन हिली एरिया। ऐसा माना जाता है कि गॉन्ड जो शब्द है तमिल के कोंडा शब्द से बना हुआ है। तमिल में कौन शब्द है? कोंडा। कोंडा का मतलब होता है हिली एरिया। तो हिल एरिया में रहने वाले लोग गॉन्ड्स कहलाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो बिकॉज द गॉन्ड्स पीपल प्रिफेयर टू लिव इन हिली एरिया। बच्चों एक चीज और बतानी है आपको, मध्य प्रदेश, मैंने शॉर्ट में एमपी लिखा हुआ है, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये जो 4-5 राज्य हैं इनको मिला के गोंडवाना लैंड बोला जाता है, राइट। तो कुल मिला के अगर ये गोंडवाना लैंड है तो इसमें कौन से लोग रहते होंगे बेटा? गॉन्ड्स। सिंपल सी बात, ऐसा माना जाता है। कोई हमारे पास जितना भी हिस्टोरिकल एविडेंस है उसके बेस पर बात है। उसके बाद जो दूसरी जातियां इनके साथ रहती थी ट्राइबल कम्युनिटी, उनमें भील, संथाल एंड अदर, ये सारे मिलकर इन क्षेत्रों में रहते थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। और स्पेशली दे प्रिफेयर टू लिव इन हिली एरियाज। और अकबरनामा के अनुसार अगर हम अकबर के लिखे, अकबर के ग्रंथ जो अकबरनामा है उसमें अगर हम स्टडी करें तो गढ़ कटंगा वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉन्ड किंगडम। गढ़ कटंगा, गढ़, ये जो था बहुत पावरफुल किंगडम था अकॉर्डिंग टू अबुल फजल के लिखे हुए अकबरनामा के अनुसार। एक अकबरनामा हमने पहले पढ़ाया था, उसमें अबुल फजल ने लिखा है। तो गढ़ कटंगा, ये दिस वाज द मोस्ट पावरफुल गॉन्ड्स किंगडम इन मेडिवल पीरियड। ट्राइबल पीरियड में ये गढ़ कटंगा बहुत इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ की जो एक मोस्ट पावरफुल लेडी पर्सनालिटी यहाँ की हुई वो थी रानी दुर्गावती। ये भी नोट कर लेना, रानी दुर्गावती यहाँ की एक मोस्ट पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटी की एक स्मार्ट पर्सनालिटी। दुर्गावती के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, वो यहाँ पर हुई है गढ़ कटंगा। और ये दुर्गावती का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड गॉड्स बिकेम इन्फ्लुएंटेड इन सेंट्रल एशिया। बच्चे ये वाला जो पार्ट है ना, ये चारों चीज़ें ये सब सेंट्रल एशिया में आती हैं। तो दिस वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावशाली हो गया था। आएगा समझ में? उसके बाद यहाँ पे दे वर डिवाइडेड द सेवर क्लान्स अंडर द राय और चीफ। बच्चों इसमें एक चीज और है, इन्होंने अपने आप को क्लान में डिवाइड कर दिया, राय और चीफ। ये आपको सोचने वाली बात है कि अब ये आप कहोगे सर ये क्लान क्या होते हैं? क्लान होता है गोत्र। जैसे आपका गोत्र है कशिश गोत्र, भारद्वाज गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, उसी तरह से इन्होंने भी अपने आप को राय और चीफ क्लान में डिवाइड कर दिया था। कुछ लोग राय गोत्र के थे, कुछ चीफ गोत्र के थे। ये भी आप ध्यान रखना। किसने डिवाइड किया बच्चों? गॉन्ड्स ट्राइब पीपल। आइए समझ। उसके नेक्स्ट टाइम फिर किंगडम्स वेर डिवाइडेड इनटू गढ़। ईच गढ़ वाज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस 84। अब किंगडम को जो इन्होंने बांटा वो गढ़ में बांटा, गढ़। और गढ़ कई 84 में बांटा गया। गढ़ को कई 84, CHAURI
84, गढ़ को 84 में बांटा। आई बस समझ में? तो पूरा किंगडम इन्होंने पहले, जैसे हमारे पूरा देश जो है राज्य में बंटता है, राज्य फिर मंडल में, मंडल फिर डिस्ट्रिक्ट में, उसी तरह से पूरा जो राज्य था ये इन्होंने गढ़ में डिवाइड किया किंगडम, और गढ़ को फिर छोटे छोटे 84 में बांटा। आई बस में? न्यूनगढ़ 84। द 84 में फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बारहोड्स, फिर इनको बांटा गया बारहोड्स में। ये वाला फॉर्मूला है, गढ़ 84 में बटा, 84 बारहोड्स में बटा। तो बच्चों एक बारहोड के अंदर 12 गांव होते थे। ये जो बारहोड है ना बेटा, इसके अंदर 12 गांव होते थे। ये था फॉर्मूला, राइट? तो सबसे पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया, आपको क्लान में डिवाइड किया। राय और चीफ 2 क्लान थे, उन्होंने पूरे किंगडम को गढ़ में बांटा था। गढ़ से भी 84, गढ़ को 84 में बांटा, 84 को बारहोड में बांटा, और बारहोड के अंदर, एक बारहोड के अंदर 12 गांव थे, मतलब कुल मिला के बारहोड को उन्होंने गांव में डिवाइड किया, राइट? ये तो थी गौंड की व्यवस्था। अब आइए अहोम। बच्चों अहोम, द नेम ऑफ आसाम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अहोम। आसाम से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आसाम एक हिली एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है, आप लोग जानते हैं। वहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ जंगल है, तो आप लोगों को अच्छा भी लगता है, इसलिए आपको पढ़ने में भी मन लगेगा कि वहाँ की हरियाली है, वहाँ की ताजगी है, ठंडी हवा है, बर्फीली हवाएं हैं, वो आपको काफ़ी इस समय काफ़ी इंटरेस्ट करेंगी। आई बस में, इसलिए आप लोग पहले प्रॉपरली बैठ जाइए और उसके बाद अहोम के बारे में बात करेंगे। अब ये अहोम कौन थे भाई? ट्राइब्स थे भैया, ट्राइबल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गौंड के बारे में बात नहीं करिए। अब आप कई बच्चों को तो यही पता नहीं हो गौंड थे कौन। अभी अगर पूछूं गौंड कौन थे तो कोई कहेगा कुछ, कोई कुछ। भैया इस कास्ट के बारे में बात करें थी गौंड, और ये थे अहोम। अहोम भी एक ट्राइबल कास्ट थी यहाँ, तो ट्राइबल पीपल थे, उनके बारे में। तो अगर हम देखें अहोम एज कंपेयर विद गौंड, अहोम सो डिस्टिंक्ट फीचर इन स्टेट फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो अहोम जो है, अहोम लोग विशेषकर असम के रहने वाले थे। अहोम लिव्ड इन ब्रह्मपुत्र वैली, दे बिलीव टू हैव बिलोंग टू द माओचान। ऐसा माना जाता है कि ये चाइना की जो माओचान कम्युनिटी है उसके ही वंशज थे, यानी कि उनके खानदान के लोग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज रुद्र सिंह। यहाँ का जो सबसे फेमस राजा था वो रुद्र सिंह था, ठीक है। और स्पेशली इसमें द मोस्ट अहम रूलर वॉज रुद्र सिंह हु रूल्ड 1696 टू 1714। यहाँ तक इसने शासन किया था। और उसके बाद ही कंस्ट्रक्ट करंगाघर एट शीशगढ़। इसने रुद्र सिंह ने करंगाघर इन शीशगढ़ में बनाया था। करंगाघर इन शीशगढ़, इसको नोट किया। इज ए प्लेस दैट 3 अंडरग्राउंड फ्लोर नॉन एज टैलटाल घर। इसको टैलटाल घर के बोलते हैं। 3 अंडरग्राउंड के बेटा, ये जमीन के अंदर 3 स्टोरी जमीन के अंदर था, तो 3 इसको टैलटाल घर भी बोलते थे। द अपर स्टोरी आर नॉन करंगाघर। तो वो 3 जैसे 3 मंजिलें थे ना जमीन के अंदर, तो जो सबसे ऊपर वाली जो जब स्टोरी थी, मंजिल थी, उसको करंग घर बोला जाता था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ का जो किंग है, जो पहला राजा जिसने हिंदुइज्म को स्वीकार किया वो था सुंगमंग, हु एडॉप्टेड द स्वर्ग नारायण। उसका नाम पहले स्वर्ग नारायण था। स्वर्ग नारायण से उसने, वो तो आसाम का अहोम किंग था ना, तो उसने हिंदुइज्म को एडॉप्ट कर लिया, तो फिर उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया। उसने अपना नाम रख दिया सुहुंगमंग, SUHUMANG, सुहुंगमंग। ठीक है, ये सुहुंगमंग इन्होंने इतना ज्यादा एडॉप्ट, इन्होंने अपनी भाषा भी छोड़ दी, सब वो हिंदुइज्म की ओर इनका ध्यान चला गया। ये अहोम के लोग जो है दुर्गा पूजा और काली पूजा को करते हैं, ये इनके फेवरेट फेस्टिवल हैं। ओके, तो मैंने इस चैप्टर में
एक इम्पोर्टेंट चीज और बताऊं मैं आपको, हिस्टोरिकल सेंस एज दे हैड केप्ट रिकॉर्ड्स फॉर एंशिएंट टाइम। ये अहोम के बारे में अभी तक हमने जो भी ट्राइबल कम्युनिटी थी उनके बारे में ऐसा नहीं पढ़ा कि उनके पास कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस कास्ट के लोगों के पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है। ये लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखते थे। तो आपका ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जो बातें मैंने आपको बतानी थी, गॉड्स और अहोम को मैंने डिस्कस करना था आपको स्पेशली दो इन कास्ट को, तो मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो उसके बारे में और कुछ जानकारी आपको मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मेरी इन दो कास्ट को पढ़ाने के बाद आपको जरूर जानकारी होगी कि अदर कास्ट भी यहाँ पर हो सकती हैं और आप इस बारे में नॉलेज जुटाने की कोशिश करोगे। थैंक यू।